सोम शांति गुड इवनिंग सभी। भैरवी मुद्रा लें, लेफ्ट से नीचे राइट उसको ऊपर, अंगूठा अंगूठे को ऊपर रखें, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान, जिसको हम त्राटक कहते हैं, सांसों के ऊपर। दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों के पास अपने ध्यान को ले जाएं और सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक, कॉन्शियस, साक्षी, तटस्थ। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। बॉडी हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, रिलैक्स्ड एंड स्टेडी। शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रखें। तन जहां स्थिर है, स्टेडी, रिलैक्स है और सीधा है। हमारी चेतना तन से निकलकर मन की तरफ। ध्यान को फोकस करें सबसे पहले नाभि पर और देखें कि प्राण तत्व का उद्गम स्थान, द मेन गेट एंट्री फॉर द टू लोअर चक्रास, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार, वहां तक अगर हम अपनी सांसों को फील कर सकें, भेज पा सकें, अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। सांसों के प्रति सभी सजग हैं, जागरूक और साक्षी हैं। सांसें मंद होती हुई, बिकमिंग शॉर्टर, थिनर, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो इस वक्त शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत। मन के शांत होते ही हमारी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान टिका हुआ, और सभी अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ के रूप में, और पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट के रूप में, बिंदु रूप में, ज्योति के स्वरूप में देखें, फील करें। आप सभी जुड़ चुके हैं अपने आप से, उस मैं से जो सत्य है, जो दिव्य है, द ट्रू सेल्फ, रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, द डिवाइन सेल्फ। अल्टीमेट एम है योग का मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, यूनियन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। अब सभी विजुलाइज करें, आपके सर के ऊपर छत्रछाया बनी हुई अनंत, असीम, बेशुमार, शक्तिशाली, द ऑलमाइटी अथॉरिटी, शक्ति के सागर के अनंत किरणें
निकलकर मेरे भ्रुकुटी के मध्य में विजुलाइज करें, सभी फील करें कि इनकी किरणों के सानिध्य में मैं अपने आप को भरपूर, संपन्न, समृद्ध, मोर फुलफिलिंग, लगातार विजन बना के रखें कि आप इस वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी की शक्तिशाली किरणों के नीचे, ये किरणें आपको सशक्त कर रही हैं. इट्स एम्पावरिंग यू, एनलाइटनिंग यू, एनरिचिंग यू. यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें. वेरी स्लोली ओपन योर आईज. Krista, good evening. Nishi, good evening. ओम शांति जी। शांति. आज हम थोड़ा तत्वों के बारे में जानेंगे. डिप्रेशन के 2 केसेस में से कोई भी अभी तक आया नहीं है. सबसे पहले द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू द वर्ल्ड ऑफ डिप्रेशन. दुख अति में जा रहा है. सामूहिक मौतें जब होगी तो व्यक्ति आसक्ति की वजह से अपने सगे संबंधियों को जाते हुए देख नहीं पाएगा और दुख अति में जाएगा. उसका वातावरण, वायुमंडल पे बहुत ही बुरा इफेक्ट आने वाला है. जिस वजह से पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी. सिजोफ्रेनिया वगैरह तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हैं, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी है जैसे और डिप्रेशन है, दे आर वेरी प्रिवेलिंग. ओवर थिंकिंग की वजह से मन हाइपोथेटिकली जब सोचने लगता है ना, बेमतलब का, उसके मन में विचारों की गति बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे शरीर में सिंपैथेटिक अराउजल ज़्यादा होता है. स्ट्रेस की वजह से, पास्ट पास्ट ट्रॉमा की वजह से. तो हम सबसे पहले पहले, अगर किसी को ओसीडी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, न्यूरो साइकाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं. और पेशेंट को डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट, फिर ऐसे पेशेंट को साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स के पास ले जाते हैं. और उनकी जो दवाइयाँ चलती हैं, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, पेशेंट को सुन्न कर देती हैं. परसों मैंने 1 घंटा, कल कल 1 घंटा मैंने पर्सनल काउंसलिंग लिया था उनका. जो रिया 6 साल से डिप्रेशन में चल रही है. At the age of 19, she went into depression. She was in 12th standard. She was intending to go into medical college और पूरी जिंदगी उसकी अब बिखर चुकी है. हम है ना बहुत कम ध्यान देते हैं जो मेंटली प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं. डॉक्टर पास ले जाते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं, उसके बाद सब कुछ जो है नहीं है, लेकिन वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा. तो सबसे पहले पहले जिनको भी डिप्रेशन है,
एंग्जाइटी है। ओसीडी पता है क्या होता है? ओसीडी मालूम है कि नहीं सभी को? ओसीडी क्या होता है? क्या होता है बताइए? Obsessive cleaning disorder. ऑब्सेसिव, हाँ, ओ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Right. राइट, वही चीज बार बार करते हैं, बार बार हाथ धोएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस मेरे पास इसके कई आए हैं, लेकिन फॉलोअप चाहिए। मैं उनको बता सकता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन गूगल आपको मैप तो दे देगा, कहीं भी जाना है तो। गूगल पहुंचाएगा थोड़ी? गूगल पहुंचा सकता है क्या? इट कैन सिंपली गाइड यू। बलराम आपको गाइड कर सकता है, लेकिन चलना तो आपको है ना। तो सबसे पहला पहला आप लिखो कि अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं, दोज हू गॉट द मेंटल प्रॉब्लम्स, राइट, वो डॉक्टर पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं ऐसे लोगों की। उसके साथ साथ जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसका उसका ना कोई सरोकार, कोई इसके साथ संबंध नहीं है इस बीमारी का, लेकिन दे रियली हेल्प यू टू ओवरकम फ्रॉम दैट। दुनिया का आधी पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी इन डिप्रेशन। आधे लोग दुनिया के रात को सो नहीं पाएंगे। उस समय जो हालातें होगी संसार की, यू कांट इमेजिन। दैट टाइम वी पीपल हैव टू रियली हेल्प दीज पीपल। तो सबसे पहले पहले हम लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें, आपका ना टाइटल दो, फॉर ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, राइट। सिजोफ्रेनिया तो बहुत कॉम्प्लिकेट बीमारी है, इसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम अपने तत्वास को बैलेंस करें, स्वर विज्ञान को यूज करें, व्हाट आई फील, जो आज तक मेडिकल साइंस जिसको ना बोलती है। मेडिकल साइंस में जो रोग असाध्य होते हैं, कैंसर थर्ड स्टेज का इज इनक्यूरेबल। स्वर विज्ञान में आप उसको क्या कहोगे बताओ? स्वर विज्ञान की दृष्टि से, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वर विज्ञान, मेडिकल साइंस व्हाट सेज इनक्यूरेबल, असाध्य रोग, उसको स्वर विज्ञान में हम कहते हैं, उसके पांचों तत्व इम्बैलेंस हैं। ऑल द फाइव तत्व आर इम्बैलेंस। और अगर स्वर विज्ञान कहता है कि हम ऐसे रोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन हम तो सारे तत्व उसको बैलेंस कर सकते हैं। सारे टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक तत्व का ध्यान करना है, उसकी मुद्रा करना, उसका मेडिटेशन करना, उसका विजुअलाइजेशन करना। क्योंकि एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ, मैं आपको, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने गार्डन में जब नीचे जाता हूँ तो मैं पृथ्वी मुद्रा लगाता हूँ, और घूमते घूमते मुरली भी सुनते रहता हूँ, और लम का मंत्र चैंटिंग करता हूँ। और आज मैंने देखा मेरे जो बाल बढ़ गए हैं ना, 20 दिन में इतने बाल बढ़े हैं जो मेरे एक सवा महीने में नहीं बढ़ते हैं। तो आईने के सामने गया है ना, मैंने कहा मेरे बाल क्यों इतने बढ़ गए हैं आज, क्या क्यों इतने बाल बढ़ गए हैं? तो फिर मैं जब सुबह क्लास में गया था, सेंटा क्रूज में मेरा क्लास रहता है योगा का, तो वहां पे लोगों को बताया कि मेरे बाल बड़े दिख रहे क्या, तो सबने बोला कि सर आपके ऊपर भी पूरे बाल आ गए, काले काले बाल। ये तो पूरा सफाचर दिखता था, वो चमकता था, अभी चमक रहा नहीं है। तो दूसरे बोला चमक तो रहा है, लेकिन वहां पर बाल उग गए हैं। अगर हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है तो बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, एयरफॉल, नेल्स, बोन्स, मसल्स। इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, अगर हम उस तत्व का मंत्र चैन करते हैं, उस मुद्रा को लेते हैं, तो व्हाट आई कुड एक्सपीरियंस, मेरे 20 दिन में इतने बाल कभी नहीं बढ़ते हैं। पूरा ये यहाँ पर चढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कल जाके कटा जाना चाहिए। नहीं तो एक सवा डेढ़ डेढ़ महीना कभी हो जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि विद इन 20 days when it has grown so beautifully। मुद्रा की बात अगर मैं करूं, तो मेरे पास है ना, ये पार्किंसन डिजीज होता है, समझ लो, ऐसा हाथ हिलता है, ऐसा 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 गर्दन हिलती है। तो
मेरे पास एक भाई साहब आए थे, बोलते 35 साल से मुझे पार्किंसंस है, और मैं साइन भी मतलब नहीं कर पाता हूँ, मेरा हाथ हिलता है, लेकिन मैं ठप्पा मार के साइन करता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने मुद्रा ट्राई किया है? तो कौन सी मुद्रा? मैंने उनको बताया वायु मुद्रा, वात का रोग है ना, पार्किंसन से, इसे वायु रोग, ये मुद्रा मैंने बताई उनको करने के लिए, और कम से कम 1 हफ्ते के अंदर यू कुड फाइंड द मिरेकुलस चेंज, उनका हिलना बंद हो गया था, मतलब कम हो गया था। सोरेसिस, खून के चकत्ते हाथों में आ जाते हैं जगह जगह पर, शरीर में कहीं पर भी। हमारे जीवन को वरुण मुद्रा करने को बताइए, वरुण मुद्रा हर दिन। हमारे फैक्ट्री में, बाजू में ही फैक्ट्री है, और उनको हाथों में पूरा सोरेसिस आ गया, इट्स स्किन डिसऑर्डर डिजीज, एक्ने। एक्ने, एक बहन के चेहरे पर, फरीदाबाद की बहन है, उनके पहले चेहरे पर ब्लैकिश डॉट थे, एक्ने। तो मैंने कहा कि ये मुद्रा किया है आपने? बोलती नहीं बलराम भाई, मैं सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है बहन जी, आप ये मुद्रा करो, वरुण मुद्रा, और डेली 40 मिनट्स करो, 30 मिनट तो पक्का करो। और 1 हफ्ते के बाद, वो भी फरीदाबाद की बहन है, तो उसने मुझसे कहा कि बलराम, मुझे जो फायदा कोई डॉक्टर नहीं कर सका, वो इस मुद्रा ने किया। एक्ने डॉट होते हैं ना फेस पर। और सोरेसिस का तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, एवरी डे सोरेसिस बिकम्स मिनिमाइज, रिड्यूस, दैट मीन्स मुद्राज ऑलवेज वर्क। कोई भी मुद्रा हो ना, इसको पूछ रहे हैं आपको प्रणीता। भाई जी, या उसका मुद्रा एक बार बताएंगे भाई जी? वरुण मुद्रा कौन सा वाला था? हाँ, वरुण मुद्रा जो है ना, जल तत्व जब इम्बेलेंस हो जाता है ना, जल तत्व, हाँ जी, तो ये। स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। यस करेक्ट, लेकिन इसको राउंड बनाने का है, ओके, मेक इट ओके, राउंड। ठीक है। क्योंकि थैंक यू। अगर अगर राउंड बनाओगे ना, तो ही यहाँ के जो टिप्स है ना, हाँ ये जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और रेडिएट होती है उंगलियों के टिप से। ओके। और योगिया ने कई शोधन किए हैं कई सालों तक, कि हम इन्हीं इलेक्ट्रिक करंट्स को, ऑरा को, अगर हम शरीर में सर्कुलेट कराएं, तो हमारे शरीर में तत्व बैलेंस होते हैं। तो ये जल तत्व है, अगर जी। बैलेंस हो गया ना जल तत्व, तो स्किन डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। जल तत्व से ब्लड की सारी बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि सीमेन, फर्टिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, सलाइवा, ये सब जो है ना, वो सब जल तत्व के वजह से होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो सबसे पहले पहले, क्योंकि दीज ऑलवेज वर्क, मुद्राज वर्क, चक्रास वर्क। अभी मैं सवाल पहले पूछूंगा निशी आपसे, और आज किनका तत्व नहीं आया था? निशी आपको नहीं मिला था, आपको अपोजिट मिला था आज। आज मिल गया था भाई जी, कल नहीं मिला था। आज, तो आज किसने लिखा है उनको नहीं मिला है? निवृत्ति ने लिखा है शायद, निवृत्ति हैज रिटन। आप लोग बीज मंत्रा का चैंटिंग करते हैं डेली? मैं करती हूँ भाई जी। लम यम, ये वाला ना, लम बम। हाँ। हाउ मेनी रिपीटेशन यू डू पर मंत्र? 5। 5 नहीं, कम से कम 11, ओके। एटलीस्ट 11, एटलीस्ट 11 होना ही चाहिए। तो मुद्रा के साथ करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। आई डू एवरी डे, एवरी डे मैंने उसको रोजमर्रा के अभ्यास में मिला लिया है। एवरी डे आई डू। मुझे इतना फायदा हुआ ना, इतना फायदा हुआ ना, कांट इमेजिन। मैं कभी ब्रेड खा नहीं सकता था, पिज्जा खा नहीं सकता था, मुझे कुछ नहीं होता आजकल। व्हेन आई बीन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज, दुख दुख से लेकर सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, बेलो ब्रीदिंग, उसके बाद में अमृत प्राणायाम, उसके भी पहले मैंने और एक क्या बताया परसों, बताओ किसको याद है? बेसिक चंद्रांग, फंडामेंटल। चंद्रांग एंड सूर्या। यस, चंद्रांग और सूर्यांग प्राणायाम। किसी ने चालू किया है ये? आज मैंने किया है पूरा, 9 रिपीटेशंस किए हैं मैंने, 9 रिपीटेशन। किया सरिता आपने भाई जी, किया? 9। सरिता यस आपने सर। किया? हाँ हाँ, मैंने किया। गोपा आपने किया है? यस सर। आप है ना, अगर यस इसको सर। फंडामेंटल से चलोगे ना, एक्टिवेटिंग चंद्र नाड़ी, देन एक्टिवेटिंग सूर्य नाड़ी, सूर्यांग या चंद्रांग, उसके बाद सूर्य बेधन। सूर्य बेधन मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है, कोई भी काम करने में उसको सुस्ती आती है, कंटाल आता है, मतलब उसका सूर्य नाड़ी कमजोर है।
एक्टिवेशन, एक्टिव। तो फिर सूर्य से अंदर गए, चंद्र से बाहर आए। ये एक्टिव अंदर गया और पैसिवनेस बाहर निकला। ये गर्मी अंदर गई और चंद्र बाहर आया, ठंडक, लथार्जी, आलस्य। तो इस सूर्य भेदन और चंद्र भेदन क्या करते हैं, हमारे नेचर को बदली कराते हैं। अगर मेरा नेचर बहुत ज्यादा क्रोध करने का है, आई एम वेरी मच, यू कैन से अग्रेसिव नेचर, आई लूज माई टेम्पर वेरी क्विकली, मुझे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हमेशा मेरे नाक पे रहता है। अगर वो व्यक्ति चंद्र एक्टिवेशन पहले करे, उसमें चंद्र भेदन, ये शांति अंदर गई, अशांति बाहर आई, ठंडक अंदर गई, गर्मी बाहर आई, इसको कहते हैं चंद्र भेदन। मतलब यू आर पियर्सिंग चंद्र इनटू योर बॉडी। और उसके बाद में रोज के अभ्यास मैंने क्या बताया पहले, जो नासिका एक्टिव है, जैसे आज आप लोग कभी करते हैं प्रैक्टिस ये, प्रणीत आप कभी करते हैं प्रैक्टिस ये सभी? सुबह। व्हाट टाइम? सुबह सुबह को तो जरूर करती हूँ भाई जी। व्हाट टाइम? Morning, when I wake up, after that 5:30 I start. 5:30 स्टार्ट। खैर हमका तो सुबह मेडिटेशन करते हैं हम लोग। उसके बाद आजकल तो सुबह जल्दी होते जा रही है, आज को 6:09 पे ही था, सूर्योदय हो गया था। उस हाँ। पर सारा काम समेटना पड़ता है। तो मैं जैसे ही सूर्योदय पूरा हुआ, दिया किया, और फिर जो है, देखो मैंने दिए में इतना काम करता है दिया ना, हमारे फैक्ट्री में 2 ऑर्डर साइड बाय साइड चल रहे थे, और एक का डेडलाइन आ गया था कल का, ट्यूसडे का, और दूसरा भी पैरेलल साइड में आइटम चल रहा है। तो मैंने पहले ही वो जब काम आया ना, तो मेरा लगा, बोलेगा पापा कैसे करेंगे, दोनों काम साइड में चल रहे हैं। मैंने कहा यू डोंट वरी, मैं इसको अपने इंटेंशन को डीए में डालूंगा। तो मैंने उसी दिन डाला, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दी साइमल्टेनियसली रनिंग ऑर्डर्स। तो एक का कल डेडलाइन है। तो देखो कैसे कायनात काम करती है, कुदरत काम करती है। आप इंटेंशन को पूरा करने के लिए वो पार्टी की तरफ से ही मटेरियल आ रहा है, तो उसमें से एक मटेरियल है ना कम पड़ गया आज। मैं सुबह से उसको फोन किया, भाई आपको मटेरियल नहीं आया, मेरा काम रुक रहा है और काम पूरा नहीं हो सकता कल टाइम पर। तो द फॉल्ट वेंट ऑन हिम साइड, और वो आज उसने पूरा दिन दैट पर्टिकुलर मटेरियल डिड नॉट सेंड, तो शाम को भेजा 5:30 बजे। तो मतलब आई गॉट वन मोर, दे एक्सटेंडेड टू कंप्लीट दैट ऑर्डर। तो मेरा पूरा बुधवार को पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स हेल्प्स यू। जब अपने इंटेंशन को डालते हैं, तो सारी कायनात के पास जब वो चला जाता है ना, आपका थॉट, आपका इंटेंशन, आपका गोल, आपका एस्पिरेशन, देखो हाउ इट वर्क्स ब्यूटिफुली। हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं, निराश होते हैं, और फिर क्या होता है, हम हमारे ही कमजोर संकल्प उस परिस्थिति को और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं, और हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपने कोई भी इंटेंशन डाला उसमें, देखो क्या होता है। तो सभी जो भी मोस्ट डिमांडिंग आपके लाइफ में है आज के दिन, और आपको करना ही है, बताओ दिया कौन से नाड़ी में जलाओगे और कौन से तत्व में चलाओगे। यू वांट क्विक रिजल्ट, नाड़ी कौन सी चलानी चाहिए? The अगर Chandra आपको Nadi with jal, चंद्र नाड़ी with और jal. जल तत्व में, राइट, ये बहुत ही सुंदर इनका कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमारी जो मनोवांछित सबसे ज्यादा पूरी करती है चंद्र नाड़ी, सौम्य होती है ये। अगर उसमें जल तत्व चलता है, जल तत्व चलता है तो, या पृथ्वी तत्व भी चलेगा तो भी खराब नहीं है, जल एंड पृथ्वी बोथ वर्क। लेकिन अगर उसमें पृथ्वी जल तत्व आ जाता है तो यू गेट अ क्विक रिजल्ट। अब सबसे पहला पहला आप लिखो सर, ऐसे, हाँ अगर यस यस। अगर दिया जलाते हुए उस समय हमारी सूर्य नाड़ी प्रोमिनेंट है, तो क्या हमें कॉटन डाल देना चाहिए सूर्य नाड़ी में और फिर जलाना चाहिए? अगर हाँ, हाँ, अगर आप के पास कोई ऐसा गोल है जो आप आज के आज उसको देखना चाहते हैं, या यू वांट द क्विक रिजल्ट,
तो फिर आपको आप जो है ना क्या कर सकते हैं, अपने नाड़ी को चेक किया, समझो सूर्य का दिन है, नाड़ी को चेक किया आपने, बराबर, और अब आपको दिया जलाना है। हम एक्टिव स्वर से ही दिया जलाते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि आपको मनोवांछित सबसे ज़्यादा पूरा करता है चंद्र नाड़ी, शुक्ल पक्ष का दिन है, चंद्र नाड़ी का दिन है, और अगर उसमें दिन मिल जाता है, उसका चंद्र का दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो और ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी अगर आपको जल तत्व या पृथ्वी तत्व चाहिए ना, तो वो एक्टिवेट करके अगर आप उसमें दिया जलाओगे ना, आप करके देखना कभी भी ये, इट विल रियली हेल्प यू आउट। तो सर जैसे पिंगला का दिन है और सूर्योदय के समय पिंगला आना चाहिए और दिया भी उस समय अगर करना है तो फिर क्या करना चाहिए तब? बंद कर दे सूर्य नाड़ी, क्या करें? यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, यू कैन, अगर आपका स्वर मैच हो गया, मीन्स नेचर इज गिविंग इंडिकेशन के एवरीथिंग गुड फॉर यू, आपको तब तो आपको वो नाड़ी चलना शुरू हो गया जो नाड़ी तिथि के हिसाब से है, दैट मीन्स आपके आगे सब शुभ लिखा है। लेकिन आप कुछ ऐसा इंटेंशन डालना चाहते हैं आज के दिन के लिए, जो आपको रिजल्ट आपको आज के आज ही चाहिए या जल्दी चाहिए, तो फिर आप यू कैन चेंज चंद्र नाड़ी, और फिर चंद्र नाड़ी में चेंज करके वो तत्व ले आओ, और फिर अगर आप दिया करोगे या स्वस्तिक निकालोगे, मैंने देखा है कि ये जो सरसों है ना, वो भी बहुत गजब का काम करती है सरसों, वेरी वेरी मोस्ट ब्यूटीफुली, रियली वर्क्स। अगर आपके जहाँ भी अ, आपका बिजनेस है, वहाँ पर अगर आप सरसों के दाने लेकर, अगर आप उसमें भी चंद्र नाड़ी चलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा है। चंद्र नाड़ी चलाया, आप स्वस्तिक निकाल रहे हैं, चंद्र नाड़ी चलाओगे तो ज़्यादा फायदा है। चंद्र नाड़ी है ना, कामधेनु नाड़ी होती है, बहुत जल्दी आपकी इच्छाओं को पूरा करती है चंद्र नाड़ी। तो सबसे पहला पहला क्या करना चाहिए, ऐसे लोग हैं ना, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, घर में अंधेरा करके रहते हैं और किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को नंबर 1 हमारे घर वालों का काम है, बड़ों का काम है, या ऐसा व्यक्ति अगर अपने कनेक्शंस को बरकरार रखता है दोस्तों के साथ में या अपने स्कूलमेट्स के साथ में या कॉलेजमेट्स के साथ में, तो ऐसा करने से भी क्या होगा, उनको इस बीमारी से बाहर आने का जो बहुत ही सुनहरा मौका जल्दी मिल जाएगा। दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, साइको जो थेरेपिस्ट है वो अपना काम कर रहा है, या फिर अ, इसके जो खास करके होते हैं ना, साइको जो टीचर, साइको जो प्रॉब्लम ठीक करते हैं ना, और काउंसलर्स, उसके अलावा दे शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कनेक्टिंग टू देयर फ्रेंड्स और कलीग्स। नंबर 2, अगर ऐसे लोग 20 से 30 मिनट तक कोई भी व्यायाम करते हैं, चाहे वॉकिंग है, योगासन प्राणायाम है, या कोई भी एक्सरसाइज है, अगर ये थोड़ा भी देर करेंगे ना, तो इससे डोपामीन, जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर इनको दवाइयों से मिलता है, वही आपको अपनी बॉडी से खुद ही सीक्रेट होगा। डोपामाइन, हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो दे शुड आल्सो गो फॉर 20-30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 3, खाने को अगर ऐसे लोग खूब चबा के खाएं, खाने को अगर खूब चबा के खाएं, और खाने में क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे रेनबो का 7 कलर्स होते हैं ना, रेनबो के 7 कलर्स, ऐसे अगर आप अपने थाली में अलग अलग वैरायटी के आप ये रखोगे ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो दैट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट, और ये ऐसे रोगियों पर बहुत काम करता है, मानसिक रोगी, जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड इवन फॉर इंसोम्निया आल्सो। उसके बाद में आता है, ऐसी कंपनी में रहना चाहिए जो पॉजिटिव लोग हैं, जैसे हमारे जो क्लास यहाँ चल रहा है, वी आर ऑल लर्निंग सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स,
हम सभी का एम क्या है? कृतिका, क्या एम है हमारे यहाँ पर? बताइए, हम ग्रुप में यहाँ मिलते हैं रोज। व्हाट इज आवर एम? बोलो बोलो कृतिका, खोलो अपने आप को, अनम्यूट करो। क्यों मिलते हैं यहाँ सर पर अपने हम लोग? साथ साथ सबका भला करना। हम यहाँ पर मिलते हैं अपने जिंदगी को स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि और सौभाग्य की दृष्टि से अपनी लाइफ को चमकाना। तो विज्ञान सीखते हैं हम। अल्टीमेट एम क्या है? टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड। दैट्स आवर मेन एम, राइट? तो ऐसे लोगों की कंपनी में, ऐसे लोगों को जाना चाहिए, कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव पीपल मतलब हमारे पास कुछ गोल्स है ना, तभी तो हम यहाँ पर आते हैं टाइम निकाल के, राइट? लाइफ ऑफ पर्पस, लाइफ ऑफ पर्पस। अगर ऐसे लोग अपनी जिंदगी में, उनका कोई ध्येय ही नहीं है, देयर इज नो गोल फॉर देयर इन द लाइव्स, तो जिंदगी बच्चे बतर होती चली जाती है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? जितना ज्यादा आप यूनिवर्स को वाय दोगे, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, राइट? मैं जितना ज्यादा वाय लिखूंगा ना कि मुझे स्वर विज्ञान के टॉप पे क्यों जाना है, आई कैन राइट डाउन द रीजंस। The entire world in the verge of heavy sufferings. I being a very knowledgeable person in the field of alternate therapies, so I really can help the people. और फिर आज देखो कोई भी आया नहीं है। कल मैंने 1 घंटा सेशन लिया उनका। आज another case came to me. I told them all of your family members should join today. Just see what I'm teaching you. एक व्यक्ति बीमार है, सारे घर वाले परेशान हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। She has got also a depression as well as schizophrenia के symptoms भी उनके पास आए हैं। Nobody is turned up. Nobody is turned up. उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन। लास्ट पॉइंट देखो, सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या होता है? बोलो सभी, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? क्या होता है? सरिता आप बता सकते हैं व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सर इंस्पिरेशन। मीन्स व्हाट? अपने आप को मोटिवेट करना मतलब क्या होता है? कैसे कर सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन? जैसे वो गाना है ना, होंगे कामयाब, मैंने पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, राइट? एक संकल्प हम यहाँ ले सकते हैं, आई डिजर्व बेटर लाइफ। ऐसे लोग क्या है, अपनी जिंदगी को बहुत मायूसी से भर देते हैं, नाउम्मीदी की चारों तरफ ऐसी दीवारें लगा देते हैं ना कि ये न अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, और इनको सब सेडेशन दिया जाता है दवाइयों में, दिमाग को सुन्न कर देते हैं, और ये लोग ना रात को सवेर तक बहुत देर तक सोते रहते हैं। कल जिसका मैंने काउंसलिंग लिया, मैंने टाइम रखा 12:30 का, बोले सर उठती ही 3 बजे है वो, तो मैंने 5:30 का टाइम रखा। कल मैं जर्मनी क्लास करा रहा था, वहाँ पे भी कल मैं मुरली क्लास वहाँ करा रहा था 3:30 से करीबन करीबन 5 बजे तक, तो वहाँ पे भी ये सब आ गया है। बोलते गोरे लोग वहाँ के जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन रहते सिर्फ 2 दिन घर में, लेकिन वहाँ पर भी जो है दे आर फीलिंग वेरी लो, डिप्रेटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है ना मेंटल डिसऑर्डर्स की पूरी दुनिया। अगर कोई अभी जैसे सामूहिक मौतें होने वाली है, अचानक किसी का कोई भी चला गया, तो बहुत ज़्यादा आसक्ति है उसमें, और वो उस आसक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या होगा, दुख के वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण में जाएंगे और माहौल को और भी ज़्यादा गमगीन कर देंगे। ऐसे समय पर ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा जो है काम आएंगी। तब निवृत्ति आप आ गए। निवृत्ति, अभी आपका आज अपोजिट फेवर चला था ना, राइट? यस सर। देखो आपको है ना, सबसे पहले पहले तो क्या करना चाहिए, आप वो
ये चक्रा बैलेंसिंग वाले करते हैं, लम वम रम यम हम करते हैं कि नहीं डेली? हाँ जी सर, करते हैं, बट अभी ज्यादा रेपिटेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारी कितना प्रैक्टिस है। कितना कितना करते हैं? पहले 5 कर रही थी बट अभी आजकल 3, तो अभी बढ़ाने पड़ेंगे ना। नहीं, कम से कम जो है ना इसके 11 होने चाहिए। ओके। 11। अभी मैं आपको एक एक तत्वों का है ना ध्यान करना सिखाऊंगा, तो मुझे एक एक इसमें तत्वों आपसे का। एक सवाल था, जब आप चंद्र वेदन सूर्य वेदन की बात कर रहे थे, जो मेरा पहले भी सवाल है बट थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग मिला मुझे बीच में, कि जैसे हाँ, मेरी सपोज सूर्य नाड़ी वीक है इन जनरल, जो आपको पता है, बट जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं आपने कहा इक्वल टाइम्स करो, राइट लेफ्ट, ताकि बैलेंस हो। बट कई बारी वो सपोज लेफ्ट ही एक्टिव है, वहीं से शुरू किया, तो राइट इक्वल टाइम्स करने से नहीं खुल पाती उतनी, तो वो सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में इफेक्ट फील होता है कि लेफ्ट से बहुत फोर्स से निकल रहा है, राइट से बहुत मतलब वीक है। तो क्या ऐसे केस में सूर्य भेदन ज्यादा करना चाहिए नाड़ी शोधन से पहले, या फिर भी इक्वल अमाउंट्स करना चाहिए? पहले मुझे आप क्लियर करो कि आप जो सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रही हैं दैट इज द ब्रीथ फोर्सफुली ब्रीद आउट की बात कर रही हैं, या सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग मैंने आपको सिखाया है चंद्रांग प्राणायाम? नहीं सर, चंद्रांग प्राणायाम। चंद्रांग सूर्यांग करती हूँ पहले, फिर चंद्र भेदन सूर्य भेदन करती हूँ, 9 9 बारी दोनों, उसके करेक्ट। बाद सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग विथ लेफ्ट स्टार्टिंग फर्स्ट। Sometimes देखो by क्या। chance Surya Nadi is active when I start my pranayam, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है हम्म। बैलेंसिंग में, बट बहुत बारी चंद्र नाड़ी से ही शुरू होता है, स्पेशली शाम के टाइम पे या जो भी, तो उस समय क्या सूर्य भेदन ज्यादा करना चाहिए चंद्र भेदन के मुकाबले? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। देखो, सबसे पहले क्या है, आपका समझो आपका समझो फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य ज्यादा करके चंद्र चलता है, हम्म। या किसी का सूर्य चलता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर चंद्र ज्यादा चलता है मेंटल पैटर्न पर प्रॉब्लम है। अगर सूर्य ज्यादा चलता है तो ओवर एक्टिवनेस, एक्साइटेडनेस, इरिटेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि परफेक्शनिस्ट लोग ऐसे होते हैं, मतलब नाड़ीज आर नॉट बैलेंस्ड, ज्यादा एक हम्म। ही नाड़ी चलती है ज्यादा। हम्म। राइट। तो ऐसे समय पर जो मैंने आपको बताया है कल पहली बार कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, हम्म। 9 बार, रेशो 1/2। अगर उसमें आप रुकते हैं तो हम्म। नथिंग लाइक दैट। आज मैंने रुक वन के इज किया। टू टू इज टू टू वन से, यस दैट इज द बेस्ट, हम भी पुराने हैं। 1:2:2। राइट। आपने हम्म। लेफ्ट किया, फिर राइट किया। राइट। हम्म। उसके बाद में जो नासिका ओपन है, आप हम्म। वहां से अंदर गए, चाहे वो लेफ्ट या राइट है, वहां हम्म। से पहले करना है और दूसरे से बाहर आना है। राइट। हम्म। या उसके बाद हम करने जाते हैं कौन सा प्राणायाम, अमृत प्राणायाम करते हैं, फिर नाड़ी शोधन करते हैं। तो सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। वो तो सबसे शुरुआत में सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग सबसे पहले करते हैं हम लोग, दुख दुख के बाद में वी डू सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो मतलब सर जिसमें आपने हम तो अभी तक हमें बताया धुक धुक के बाद चंद्रांग, फिर चंद्र भेदन, फिर मतलब चंद्रांग सूर्यांग, चंद्र भेदन सूर्य भेदन, सिंगल सबसे नॉस्ट्रल देखो, ब्रीदिंग। सबसे पहले पहले जो हम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं ना, दैट क्लांजिंग प्रोसेस हैं ये, शुद्धि क्रियाएं हैं ये। शुद्धि क्रियाएं हमेशा प्राणायाम के पहले की जाती हैं। भले रामदेव महाराज कपालभाति को प्राणायाम बोलते हो, प्राणायाम थोड़ी है, इट इज वन ऑफ द 6 क्लांजिंग प्रोसेस है। जैसे त्राटक, नेति, धोती, बस्ती और ये नौली, ये षटकर्मास है ना। तो हम्म। हमेशा याद रखो कि जैसे ही हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले शुद्धि क्रिया आ जाएगी। शुद्धि क्रिया में बैलो ब्रीदिंग शुद्धि क्रिया है, से लेफ्ट से सांस को बाहर फेंकते हैं, यहाँ पर हम 75% सांस को छोड़ते हैं, 25% लेते हैं। है ना, आपने मैंने बताया, कैसे सिखाया आपको, हम्म। कल मैंने क्लास में तो बहुत ट्वेंटी फाइव ब्यूटीफुली कराया परसेंट ये। अगर आप लगातार सांस एंड को बाहर छोड़ोगे ना, तो आपका नाभि में उतना एक्टिवेशन नहीं आता है। लेकिन आप हम्म। छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे 75%, लोगे 25%, तो नाभि को मैंने तो कल क्लास में पूरा बैठकर खड़े रहकर सारा क्लियर कर दिखाया कल क्लास हम्म। में। तो हमेशा ही कोई भी प्राणायाम शुरू करने के पहले मैंने क्या बताया, धुक धुक से स्टार्ट करेंगे, और हम्म। उसके बाद इमीडिएटली आपको सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करनी है, शुद्धि क्रिया, ताकि नासिका में जो प्राण का फ्लो है, अगर कोई म्यूकस है वहां पर, तो क्लियर हो जाएगा ना। नासिका को शुद्ध कर रहे हैं हम। आपने यहाँ से इसको
तो इससे क्या होगा, दैट नेट नॉस्ट्रल विल बिकम क्लियर्ड अप। अगर वहाँ कोई म्यूकस जमा है तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। फिर अपोजिट साइड से 20 × 2 × 3 या 40 × 2 × 3, ये आपका दुग्धु के पास सबसे पहला नंबर का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आई डू लाइक दिस। मैंने आज भी ऐसे ही किया है, इसी क्रम से किया है, क्योंकि जब तक नासिकाएं आपकी खुलती नहीं है, आप उनको शुद्ध नहीं कर रहे हो, क्लैंजिंग नहीं कर रहे हो, प्यूरिफाई नहीं कर रहे हो, तो नासिकाओं के अंदर प्राण का फ्लो कैसे चलेगा? यू हैव टू मेक द नासिका। अभी कहीं भी आप किसको कुछ अंदर पास करना चाहते हैं तो पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा ना अंदर का ओरिफिस जो उसका होता है, तभी तो आप उसको प्रॉपरली एक्सचेंज कर पाओगे। समझ तो आया फिर सभी को? डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज कपालभाति ना? कपालभाति भी जो है ना, वो कपालभाति का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। कपालभाति इज फोर्सफुल एक्सपल्शन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स वेयर इनहेलेशन इज साइलेंट, पैसिव एंड इनएक्टिव। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप चलो करके दिखा दो, करके देखो सभी। पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करो, और पहले ना वो करोगे जो जो हम अभी तक करते थे। अभी तो हमने बदली करवा दी आपको। 20 स्ट्रोक लो और सिर्फ सांस को बाहर छोड़ो। लेने का बिल्कुल भी आप मत लेना, सिर्फ कंटिन्यूसली एक्सहेल द एयर आउट फोर्सफुली। क्लोज द राइट नॉस्ट्रल एंड 20 स्ट्रोक में सिर्फ सांस को बाहर छोड़ो और नाभि पे ध्यान रखो। रिलैक्स, राइट। अभी आपने क्या किया, सांस को बाहर छोड़ा, पेट को लगातार अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया। पेट अपने आप बाहर आ रहा है, पेट अपने आप बाहर आ रहा है। कैसे बाहर आ रहा है? वो बीच में जो इनहेलेशन हो रहा है, दैट इज ऑटोमेटिक, साइलेंट, दैट इज पैसिव। पैसिव मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन आवर साइड। अभी आप इसी क्रिया को क्या करोगे, सांस को बाहर फेंको और थोड़ा 25% सांस को लेना है, 50% बाहर, 25% लेना। तो अपनी नाभि है ना, बहुत ज्यादा मूवमेंट में आगे पीछे आएगी। दैट इज द राइट थिंग व्हाट वी लर्नड इट हियर। अभी So करके that we देखो। will say double nostril breathing when we are using both our nostrils and we are inhaling हाँ, 25%. दोनों में होगा, पर अभी सिंस वी आर ऑन द फर्स्ट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, तो वी विल टॉक ऑन दैट। ओके, करके देखो अभी। सीधा नाभि पे कितना आता है उसका। सांस को कॉन्शियसली लेना भी है 25% और 25% छोड़ना है। मैक्सिमम एम्फेसिस हैज टू बी गिवन टू द एक्सहेलेशन। करके देखो नाभि पे, देखो कितना इफेक्ट आता है। यस, गोपा जी कुछ फील हुआ, महसूस हुआ कुछ? कुड यू फील सम डिफरेंट? यस सर, यस सर। सर मुझे दैट आपसे मीन्स एक चीज पूछना था कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो हाँ मेरा हाँ, तत्व जो रहता है ना, वो हमेशा ज्यादातर जल तत्व रहता है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ना, मेरा पृथ्वी नहीं होता है, जल ही ज्यादातर रहता है। देखो आप नहीं थे कल, मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे चेक करोगे ना, ऐसे हाथ ऐसे रख के, ये देखो ऐसे, सभी बनाओ ऐसे हाथ, ऐसे हाथ बनाओ नाक के। अभी समझो अपने वायु तत्व 4 उंगली पे मिलता है, राइट? वायु तत्व सॉरी 8 उंगली मिलता है, 4 पे मिलता है अग्नि तत्व। अग्नि। तो आप यहाँ से 8 उंगली आए नीचे, और ना हाथ को ऐसा उल्टा करके रखा, उल्टा करके ऐसे। और अभी आप सांस को अगर बाहर फेंकोगे ना, अगर आपका सांस कहीं पर भी राइट साइड या लेफ्ट साइड टच हो रहा है टू योर पाम्स ऑन द ब्लैकिश साइड ऑफ योर पाम, इसका मतलब आपका वायु तत्व चल रहा है। क्योंकि मूंछ के समान जाता है, ये मूंछ रहती है, मूंछ पुराने जमाने में रोज, पुराने जमाने लोग कैसे ऐसे मूंछ को बड़ा करके यहाँ पे ऐसा उसको मरोड़ते थे, ऐसी मूंछ जाती है ना, ऐसा ये वायु तत्व जाता है। इट गोज डायगनली आउट, डायगनली आउट। लेकिन अगर आप इसको है ना, इसको है ना, अभी अभी 4 उंगली लो, सभी 4 उंगली लो, चेक करो इसको। यस, अभी 8 उंगली लो, फिर से चेक करो। अभी 12 उंगली लो, फिर से चेक करो। अभी 16 उंगली लो और फिर से चेक करो। यस, कहाँ कहाँ फील हुआ? 4 पे भी हुआ, हाँ, 8 पे नीचे भी हुआ, नीचे तक 12 आ पे भी रहा हुआ, है, यहाँ टच हुआ मेरा नीचे। 12 तक भी हुआ, 16 तक भी फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी सभी तत्व चल रहे हैं, सब एक साथ तो चल नहीं सकते ना। आपने 4 में फील किया, 8 में फील किया, 12 में फील किया, 16 में फील किया, तो सभी तत्व एक साथ चल रहे हैं क्या? तत्व तो सर एक ही जो बार नहीं, पहले। सबसे लास्ट नीचे है लास्ट वो वाले में वाला नहीं हुआ। कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि नीचे हाँ? जाने से पहले ऊपर तो आना ही है।
जो नीचे आ रहा है तो वो देखो कंसिडर मैंने करेंगे ना। मैंने क्या बताया है, अगर आपकी सांस जो है ना, अगर आपने अपने हथेली को छाती से टच करके रखा है या पेट से टच करके रखा है, तो आपको बिल्कुल नीचे अगर ठंडा फील हो रही है तो मतलब जल तत्व है। थोड़ी वार्म अप फील हो रही है मतलब आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, वो आपको राइट की तरफ से सांस नीचे जाएगी। जल तत्व जो है ना बिल्कुल यहाँ से नीचे उतरता है, यहाँ से नीचे उतर के सीधा छाती और पेट को टच करके नीचे जाता है। और जो पृथ्वी तत्व है वो थोड़ा आगे की तरफ जाता है, ऐसे। ये ओरिफिस हमारे कैसे नाक के जो छिद्र है नहीं ओरिफिस, ये थोड़ा ट्रायंगल साइड में आगे की तरफ जाते हैं, तो इसका फीलिंग आपको आगे की तरफ होगा। पृथ्वी थोड़ा भारी रहता है, ये पृथ्वी ओके। भारी होती है ना, तो हमारी बॉडी भी भारी होती है, थोड़ा सा हैवीनेस लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद में वायु तत्व को मैंने ऐसे चेक करने को बोला आपको, ऐसे रख के अगर आप चेक करोगे ना, अभी चेक करके देखो, 8 उंगली नीचे रखो और दोनों हथेलियों को ऐसे चेक करो। सच बताना मुझे, लेफ्ट में फील हो रहा है, राइट में फील हो रहा है? ये कहाँ फील हो रहा है? राइट में। भाई जी राइट में फील हो रहा राइट में ही फील अभी राइट में स्टफ फील को हो रहा अभी लेफ्ट अभी में अभी फील हो रहा है। अभी अभी तो सभी ने बोला था कि हमको जल तक जा रहा है अभी कहाँ से वायु तत्व आ गया? इसलिए तत्वास को और भी ज्यादा डीप हम सीखेंगे। मैं कल से आपको जो है ना सिखाऊंगा क्षणमुखी मुद्रा। हम कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जहां से हम तत्वों को पहचानना चालू करेंगे। इट मे टेक 6 मंथ्स टाइम, लेकिन हम चालू करेंगे। इट मे टेक इन 3 मंथ्स में आपको उसकी आकृति दिखेगी। पृथ्वी तत्व है तो चौरस दिखेगा, पीला दिखेगा। अर्ध चांद दिखा है मतलब, अर्ध चांद जल दिखा है मतलब कौन सा जल तत्व है? जल 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 तत्व है, व्हाइट जल। कलर है। राइट, अगर रेड कलर दिख रहा है उल्टा ट्रायंगल, वो उल्टा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का जो है एपेक्स नीचे रहता है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, दैट इज साइन ऑफ अग्नि तत्व, रेड कलर। और फिर जो होता है वो, उसके बाद कौन सा कलर, कौन सा आता है? अग्नि तत्व, वायु तत्व। वायु तत्व में उसका निशानी है झंडा, फ्लैग, वायु तत्व का। और जो आकाश तत्व है वो राउंड में चलता है, ब्लैक कलर का होता है, या कई सारे धब्बे, कई सारे मिक्स कलर के होते हैं। तो हम कल से ना षण्मुखी नंद मुद्रा स्टार्ट करेंगे। आपको इस कुछ नहीं टाइम लगता है, आप 3 बार भी अभ्यास करोगे ना। उसमें क्या करें, सांस को भरा, रोका, नाक को बंद किया षण्मुखी नंद मुद्रा में, और फिर ना आपको यहाँ पर देखना होता है कि कौन सी आकृति आ रही है, मतलब इमेज आ रही है, फिगर आ रहा है, और फिर कौन सा कलर आ रहा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल ग्रेजुअली लर्न। और उसके बाद जो स्वाद है, उससे भी तत्व मालूम पड़ता है। सबसे नीचे नीचे कौन सा तत्व होता है? पृथ्वी तत्व। उसका स्वाद कौन सा होता है बताओ? मीठा। मैंने बताया ना, किसी को शादी में जाता है, हम अच्छा काम करके जाते हैं, जगह का मुहूर्त किया है, जगह खरीद ली है, तो मिठाई बांटते हैं ना। मिठाई क्यों बांटते हैं? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का निशानी है मीठा। और सबसे ऊपर ऊपर कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व। राइट, आकाश तत्व का कौन सा है? कड़वा। ओ सॉरी, यस, आकाश तत्व का कड़वा, कड़वा। बीच में होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का कौन सा होता है? चिली, मिर्ची। हाँ, अग्नि तत्व जो है ना वो तीखा, हम्म। तीखा बोलते हैं उसको, तीखा। तो ऐसे हम कल सीखेंगे क्षणिक को मुद्रा में। सर अभी वी आर वेरी मच डाइग्रेसिंग, आपने मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं किया अभी तो। बोलो बोलो बोलो। आप कि आते हम, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो निवृत्ति भी क्लास में नहीं होती है ना, मुझे आई हैव लगता टू है बी क्लास। मॉडरेटर, वरना क्लास पहुंच जाती कहीं बोलो और। बोलो बोलो सर बोलो। शुरू का क्वेश्चन यही कि जिसकी जो नाड़ी वीक है अगर, तो उसको क्या वो वाली नाड़ी के चंद्र भेदन चंद्रांग या सूर्य भेदन सूर्यांग ज्यादा करने चाहिए नाड़ी शोधन से पहले, कि फिर भी इक्वली करने चाहिए उस समय? देखो, सूर्य भेदन या चंद्र भेदन प्राणायाम हम अपने नेचर को जब कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हम उसको उस समय करते हैं। समझो आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो हम्म। आपको राइट से अंदर जाके लेफ्ट से बाहर आना होता है, राइट हम्म। से जाके लेफ्ट से बाहर आना होता है।
अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो मतलब चंद्र से जाके राइट से बाहर आना पड़ता है, चंद्र भेदन प्राणायाम उसमें करना पड़ता है। या जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, तो मतलब आपका जो है ना उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा फायर एलिमेंट कैसे उसको कंट्रोल में करना है। तो ऐसे समय पर जब हमको कुछ प्रॉब्लम है कंसर्न विद द तत्व, ऐसे समय पर वो साधक, अभी जैसे आपका चंद्र ज्यादा चल रहा है तो आप राइट को लेके लेफ्ट से बाहर छोड़ सकते हैं, राइट को लेके लेफ्ट से बाहर छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने चंद्र भेदन नहीं भी किया ना तो भी चलेगा, सर इसमें एम्प्टी लेकिन स्टमक मेंटेन करना पड़ेगा ना, या ऑफ नहीं? कोर्स कोई ठीक भी है। प्राणायाम में खाली पेट जो है ना वो आपको सांस को नाभि तक ले जाएगा ना, नाभि तक ले जाएगा, सांस तो लंबी होगी, गहरी। दिस इज सिचुएशन स्पेसिफिक, बट मैं कह रही हूँ जो हम एवरीडे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो आपने एक लिस्ट दिया हाँ, हमें करने का। एवरीडे प्रैक्टिसेस में क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑल द लर्निंग न्यूली। तो जो जो हमको प्रोसीजर मिली हुई है वी विल फॉलो विद दैट प्रोसीजर, लेकिन बिकॉज यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नॉस्ट्रल, तो आप अगर उसको प्रोमिनेंटली राइट में रखोगे, राइट नॉस्ट्रल से लेके लेफ्ट में जाओगे ना, तो दैट कैन बी मोर हेल्पफुल टू यू। तो आई विल डू दैट मोर यस, रेपिटेशंस। सो मोर इफ आई रिपीटेशन वाज भी नहीं, डूइंग, या तो ये कह सकते हैं कि यू कैन ओमिट दैट चंद्रांग प्राणायाम, चंद्र तो आपका ऑलरेडी ओके एक्टिवेटेड है ना, ओके बिकॉज गॉट इट। यू वांट टू इन्वॉल्व सूर्य का आप प्रभाव ज्यादा देखना चाहती हैं, चंद्र तो ऑलरेडी देयर है, चंद्र को आपको ना एक्टिवेट करना है ना चंद्र को लेके सूर्य को बाहर करना है। आप उस समय अगर ये करोगे ना, बिकॉज यू हैव द प्रॉब्लम, ये रोजमर्रा के प्रैक्टिसेस में वी कैन नॉट टेल ऑल द स्टूडेंट्स यू टू डू लाइक दिस, but because you have your body is supporting you या favoring you with the right left nostril dominating, तो आप राइट से अंदर जाके लेफ्ट से बाहर आओगे ना, तो ये आपका क्रिएटिव पर्पस के लिए हो जाएगा, तो हमें जो प्योरिटी एवरीडे पर्पस। प्राणायाम में इक्वल अमाउंट्स नहीं कर रहे दोनों नॉस्ट्रल से, अगर जिसको प्रॉब्लम हो तो वो इवन अपना इफ यू जिसका वीक साइड है वो ही कर ले सिर्फ। इवन इफ यू omit that for some days, तो फिर अगर हम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो करने के बाद हम जब बैलेंसिंग करते हैं ना, जब बैलेंसिंग करते हैं मतलब चंद्र ठंडी है सूर्य गर्म है, राइट, दोनों नासिका को बैलेंस करते हैं हम लोग। हम इसको कैसे समझाते, मेरी टीचर समझाती थी कि एक बाथरूम में गर्म पानी है, दूसरे बाथरूम में ठंडा पानी है, आप नहाने गए, आप कोई बाल्टी से पानी, एक में चिलिंग वाटर है एक में बहुत बॉइलिंग वाटर है, तो हम एक लोटा भर के इसमें डालते हैं, फिर स्कैच में डालते हैं, स्कैच में डालते हैं, स्कैच में डालते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बाल्टियों में ठंडा पानी है तो फिर मिक्स करने का मतलब ही नहीं ना, देयर इज नो पॉइंट इन मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करने के पहले यू हैव टू एक्टिवेट बोथ द नॉस्ट्रल्स, रनिंग लेफ्ट एंड राइट। हम उसको पहले क्या करते हैं, उस नासिका में प्राण के फ्लो को एक्टिवेट करके चंद्र को और सूर्य को दोनों को ही एक ही धरातल पर ले आते हैं, उसके बाद उसका मिक्सिंग करते हैं। लेकिन आपके केस में बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम, योर लेफ्ट इज, क्योंकि आप मन के पटल पर आपका चंद्र नाड़ी ज्यादा चलता है, मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम विद, आप मानसिक रुचि से या मन के पटल पर, मन के लेवल पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है। Sir, now this I got. But suppose when I sit to do my pranayam, even though on an average Surya Nadi is weak, but at that time when I'm starting my practices, Surya Nadi is active and Chandra Nadi is not active. So at that time also, should I do only Surya Vedan or should I do both or what? भाई जो जी, भी just नाड़ी, 1 second here. जो भी नाड़ी चलती है ना, द नाड़ी विच इज एक्टिव, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद दैट। लेकिन इन योर केस यू फील दैट लेफ्ट इज मोर एक्टिव, इन माय केस ना, एंड दैट टाइम यू फाइंड योर सूर्य इज एक्टिव, तो सपोर्ट करेगी ना आपको, ऑन द कंट्री इट विल सपोर्ट यू। एक्टिव नाड़ी से आप जा रहे हैं, इनएक्टिव नाड़ी से बाहर आ रहे हैं, मतलब गर्मी अंदर जा रही है, ठंडी बाहर आ रही है। एक्टिवनेस मतलब एक्शन अंदर जा रहा है और शीतलता, एक्टिवनेस अंदर जा रहा है, और जो 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 आलस्य है, अलबेलापन है, शीतलता है, वो बाहर आ रही है, तो इट्स गुड ना।
इट विल सपोर्ट यू ऑन द कंट्री। ओके आप चेंज करके देखो ऐसे करना, फिर हम देखेंगे कि व्हाट रिजल्ट्स यू आर गेटिंग। ओके चलो निवृत्ति अभी है ना। जस्ट टू ऐड, जब मेरा ऐसे होता है एक ब्लॉक होता है और मैं कर नहीं पाती, तो आई जस्ट डू दिस अंडर द एल्बो, यू पुट योर आर्म और दूसरे जो भी क्लोज आई है ट्राइड उसको ओपन एवरीथिंग कर लो। निशी यू ट्राइड एवरीथिंग, ओके, बट वो जस्ट ट्राई टू डू आई विल दैट। ट्राई दिस अगेन या ओके, नहीं तो मेरी बात सुनो। अगर आपके नॉस्ट्रल्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं ना, और आपने तिथि के अनुसार नॉस्ट्रल को पाया है, यू गॉट योर स्वर इन अकॉर्डिंग टू द तिथि, उसका बेस्ट तरीका है आप कॉटन हमेशा पास में रखो। बिफोर यू कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, उस समय चेंज हो जाता है। और चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर इक्वल बैलेंस नहीं है। जो कुदरत का नियम है, नेचर का नियम है कि 1 घंटा ये नाड़ी, 1 घंटा ये नाड़ी, या 60 to 80 मिनट्स वन नॉस्ट्रल फ्लोर, नहीं है तो आप बेटर यू पुट कॉटन इन दैट। अब मैंने फैक्ट्री में प्रयोग कैसे किए हैं? मैंने कॉटन डाल के किया ना। मैं पार्टी के साथ अभी वहां से अंदर से आया, मैं ऑफिस और बाहर पार्टी को बिठाया, उधर मैं आया तो मेरा नौसी का चेंज होगा, मैं थोड़ी बार चेक करूंगा। तो मैंने कॉटन ही डाल के रखा। मुझे सारे सोमे कार्य चंद्र में करने हैं, और मैंने 2 लास्ट वीक में प्रैक्टिस किए हैं, 2, एंड आई गॉट द वंडरफुल रिजल्ट। तो बेटर यू पुट द कॉटन इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कॉटन डाल के रखने से क्या, आपकी वो नाड़ी कंटिन्यूस चलती है। अभी जैसे आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल कंटिन्यूस चलती है, निवृत्ति आप सुन रही है ना? तो यस आप क्या करो, लेफ्ट में कॉटन डाल के रखो, लेट 1 आवर रन द सर एक्टिव इट्स नॉस्ट्रल। इजी फॉर यू टू से बिकॉज आपकी बैलेंस्ड है। मैंने ये ट्राई किया था शुरू में, अब तो फिर भी बदल जाती है। मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उससे, तो आई कांट पुट इट फॉर अ व्हाइल। मैं थोड़ी देर लगाती हूँ बट मेरे को घबराहट होती है, मेरे को निकालना पड़ता है, तो आई हाँ तो ये कांट। दिस अभी प्रॉब्लम, बेटर है आफ्टर इसका 1 मंथ। इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। या सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड, आई एम कंटिन्यूइंग विद द प्रैक्टिसेस। मैं 2 बार ही करती हूँ दिन में, तो वो धीरे धीरे बेटर हो रहा है। इट विल नॉट हैपन इन 1 डे, बट गेटिंग क्लैरिटी ऑन हाउ ऑफन एंड व्हाट साइड शुड वन डू, वो चाहिए था। कल से जो है ना, कल से हम लोग है ना क्या करेंगे, आप सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो कल से हम है ना एक एक तत्व को लेकर करेंगे। क्योंकि अगर आपके तत्व बैलेंस नहीं है तो भी स्वर का ज्ञान अधूरा है। शिव जी कहते हैं कि ये धड़ है, ये सर है, इसको अगर निकाला जाए, कोई राजा है, उसके मुकुट नहीं पहना है उसको, कैसा लगेगा? तो स्वर का विज्ञान अधूरा है बिना तत्व ज्ञान के। और तत्व ज्ञान हम कल से बहुत डिटेल्स में चलेंगे करने के लिए, एक एक मुद्रा में, विल कीप ऑन चैंटिंग मोर। फिर उसका मैं ना आपको पूरा विजुअलाइजेशन बताऊंगा, कैसे विजुलाइज करते हैं आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, कैसे उसका मेडिटेशन करना है, कैसे उसका विजुलाइजेशन करना है, कौन सी मुद्रा में करना है, कितने बार चैंटिंग करना है, ये सब हम कल से एक एक चक्र को लेते जाएंगे, एक एक चक्र को। तो बड़े हमारे पास 4 दिन है और हफ्ते में, तो विल टेक 1 चक्र ओनली एट अ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है मूलाधार चक्र। मेरे को इतना विश्वास होगा, मेरे सर पे बाल आने लगे, बोले तो क्या है, 1 महीने से कम समय में मेरा पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है। और पृथ्वी तत्व किसका सूचक है? भौतिक जगत के सुखों का। व्हाट द प्लेजर्स वी गेट इन दिस वर्ल्ड, अच्छा मकान, घर में सारी सुख सुविधाएं, धन प्रचुर मात्रा में। और ये जो जितने भी डिप्रेशन वाले होते हैं उनका पूरा रूट चक्र ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल रूट चक्र भी डिप्लेटेड। आज देखो कोई भी नहीं आया है। आई हैड कम विद द एंटायर प्रिपरेशन, मैं उनको आज कराऊंगा, बट नोबडी हैज टर्न, बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न। तो चलो अभी है ना हम क्या करेंगे, अ, सबसे पहले अमृत प्राणायाम जो है ना, वो कितने रिपीटेशन आप करते हैं और कौन से लाइन में सीक्वेंस उसको ले आते हैं, कौन बताएगा? वेन यू डू अमृत प्राणायाम, देखो पहले दुख दुख, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, उसके बाद आता है, बोलो क्या आएगा उसके बाद में? Bellow बेलो breathing. ब्रीदिंग। बेलो ब्रीदिंग वो आधा मिनट करो, 1 मिनट करो। उसके बाद कौन सा प्राणायाम आता है? Chandrang. यस Nadi करेक्ट। Sukha. पहले चंद्रांग, सूर्यांग, अंग मतलब बॉडी, बॉडी में आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब उसी से जा रहे हैं उसी से बाहर आ रहे हैं, उसी से जा रहे हैं उसी से बाहर आ रहे हैं। जैसे चंद्रांग प्राणायाम, या उसको चंद्र एक्टिवेशन प्राणायाम बोलते हैं।
चंद्रांग प्राणायाम मैंने अपने टीचर से सुना आज से 35 साल पहले। मैं बहुत बार ढूंढा है, मैं जब भी डालता हूँ मेरे को चंद्र भेदन ही आ जाता, चंद्र भेदन ही आ जाता। मैंने किसी बहुत बड़े स्वर विज्ञानी से पूछा, बोलता बलराम अलग अलग स्कूल के अलग अलग नोटिफिकेशन रहते हैं, बात वही रहती है, बात तो थोड़ी है। अभी चंद्र को एक्टिवेट कर, दैट इज द फंडामेंटल थिंग। उसके बाद में क्या करते हैं बताओ? चंद्रांग प्राणायाम किया, बोलो। चंद्र भेदी सूर्य भेदी। उसके बाद भेदन, करेक्ट, चंद्र भेदी। उसके बाद, अमृत उसके प्राणायाम बाद नाड़ी अमृत प्राणायाम, शोधन, उसके बाद नाड़ी एंड शोधन। लास्ट में नाड़ी शोधन एंड देन चक्र अभी बैलेंसिंग। अभी एक बात जरूर याद रखना, मैंने जो चालू किया है ना, मैं बिस्तरे से जब उठता हूं ना, तो मैंने एक नया अभ्यास चालू किया 2 दिन से। जैसे ही मतलब आपने वो प्रोसीजर तो पूरा कर लिया, कौन सा चलने का, आपकी कौन सी राइट एक्टिव नॉस्ट्रल है, उसके हिसाब से कदम आगे बढ़ाओ। और फिर जब बाहर आके बैठता हूँ ना, व्हाट आई डू 5 टाइम्स, आई डू पर्वतासन विद ब्रीदिंग। सांस को भरते ऊपर जाना है, ऊपर जाके मैं 35 काउंट करता हूँ, आप 20 काउंट करो, अभी एक राउंड करेंगे हम। और फिर ब्रीद आउट करते वापस नीचे आ जाओ। आप ऐसा करोगे ना तो आपकी सारी की सारी जो है ना, अब देखो, अब करके देखो, मालूम पड़ेगा आपको। चलो सभी, पीठ का सपोर्ट पीछे बिल्कुल मत लेना, कुर्सी का सपोर्ट मत लेना। ब्रीदिंग करते हुए जाना है ऊपर, ऊपर जाकर रोकना है सांस को, और सांस को भरते हुए जाना है, रोकना है। कितने काउंट आप रोकोगे? आप 20 काउंट करोगे, मैं 35 रुकता हूँ। आई हैव गॉट द मोर कैपेसिटी। तो और फिर उसके बाद में देखो, मैं जा रहा हूँ ऊपर ब्रीदिंग करते हुए, ऊपर जाके जैसे ही पहुंचा तो मैंने काउंट किया, 35 काउंट्स किया, और फिर सांस को छोड़ते हुए ये मैं नीचे आया। ऐसा करने से, मेडिटेशन करने के पहले आपके अंदर जो ऊर्जा आ जाती है ना, आपके अंदर जो 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 ये कह सकते हैं कि नींद का आगोश है ना, वो पूरी तरह निकल जाएगा। और 11 बार ओम चैंटिंग, अगर इतना करके मेडिटेशन करने बैठोगे ना, मैं कहता हूँ अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गेटिंग सिंस लास्ट 2 डेज। अमेजिंग एक्सपीरियंस, सारी नींद तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। भले आपने ब्रश किया, ब्रश करके और फिर आके जैसे ही बैठते हैं ना, मेडिटेशन करने को ये करो। चलो रेडी, समझ आया सभी को? प्रतासन करने जा रहे हैं हम। 5 स्टेज में होता है ये, ऐसे डायरेक्टली नहीं। प्रशिता आपने डायरेक्टली ऊपर ले लिया, डायरेक्टली ऊपर नहीं लेना होता है। नहीं, मैं आपको एक राउंड बिना, हाँ, वैसे करके देख रही थी कि मेरे कानों के पास आता है या नहीं। ऐसे कभी नहीं जाना। बोलो सभी, चलो बोलो, बोलो सभी। 1, बोलो 1 1, 2 2, 3 3, 4 में टर्न करो, और 5 में पुल करो। गर्दन को सीधा रखो, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद। पिछले भाग से कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में जो खिंचाव बना है उसे महसूस करें। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में। ओपन द इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट नाउ डाउन। इसको हम क्या करेंगे? अब हम 3 बार अटैच स्ट्रेच करेंगे। सांस को भरते ऊपर जाना है पद्धति अनुसार, रुकना है आपको, 20 कम से कम काउंट करना है 20 ऊपर जाने के बाद। और फिर ब्रीद आउट करते करते, ब्रीद आउट का पूरा होना और आपका पूरा बॉडी का वापस अपने पोजीशन में आ जाना। ऐसा 3 रिपीटेशन मैं सभी का चेक करता हूँ यहाँ से, मैं भी करूंगा और चेक भी करूंगा। रेडी? समझ आया सभी को? चले 3 टाइम्स रिपीटिंग विथ ब्रीदिंग। हाँ, ब्रीदिंग के साथ करेंगे हम। अभी कभी आप इसका इफेक्ट देखोगे।
रिलैक्स करो 3 बार। ऐसा करने से सभी की चेस्ट बाहर आ जाती है। परतासन के अंतिम स्थिति में साधक का सीना चौड़ा हो जाता है। इट इज ए साइन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। 2 बार और करेंगे। कम ऑन, विल कंप्लीट 5 राउंड टुडे। रिलैक्स। अभी एक एक मुझे बताएगा। सबसे गोपाल जी आप बताइए कैसा फील हो रहा है आपका? 5 टाइम्स वी आर डूइंग इट विद प्राणायाम, विद ब्रीदिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। नाइस स्ट्रेच आई एम गेटिंग। एक्चुअली ये मैं मतलब ताड़ासन में भी करती हूँ, इसलिए आई नो दिस। नहीं, बी फोकस टू माय प्रॉब्लम, बी फोकस टू माय प्रॉब्लम, बी फोकस माय क्वेश्चन। अभी आपको 5 बार ब्रीदिंग के साथ किया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सुनंदा आप बताओ। बहुत अच्छा लगा सर। प्रणीता? बहुत अच्छा सर, स्ट्रेच से गुड फीलिंग। सरिता बोलो आप। I feel more active. मोर एक्टिव। रिश्ता बोलो आप। जो थोड़ी लेथर्जिक आ रही थी वो चली गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कृतिका आप बताओ। सर मुझे रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा प्रभाव लगा, ज्यादा अच्छे से वो हो पाई है। संगीता आप बोलो। या डायफ्राम में ज्यादा ये फील हुआ ये जैसे एयर एंड ऑक्सीजन। एंड मूलाधार चक्र मतलब लोअर चक्रास पे ज्यादा ये लगा फोकस। मतलब क्या कहते हैं अभी उसको वो। आई एम आस्किंग अबाउट ओवरऑल फीलिंग। फीलिंग अच्छा लग रहा है भाई जी, काफी फ्रेश अगर लग रहा ये आप सुबह को करोगे ना, है। क्योंकि जैसे हम इसको स्ट्रेच करते हैं 33 मणके तो पूरे खींचते हैं, उसके बीच में जो गादी होती है, डिस्क होती है, अगर थोड़ा भी प्रोलैप्स है मणका तो वो क्या हो जाता है, अपनी जगह पे चला जाता है। तो आपका कमर पीठ कंधे गर्दन का दर्द नहीं रहेगा। और अगर डिप्रेशन वाले केसेस को या हम एंजाइटी वाले पेशेंट को ये कराएंगे ना, तो ये एक्टिविटी विल लुकिंग फॉरवर्ड टू चक्रा मेडिटेशन टुमारो। ओके, समझ आया सभी को? आज सुबह को है ना, करके देखो ये कल सुबह को। और सर जैसे ही अपने कमरे के बाहर आओगे ना, 11 बार ओम चैंटिंग करो। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है। और अभी जैसे ही न्यूक्लियर वार शुरू होगा ना, 3rd वर्ल्ड वार, उस पर देखो क्या हालत होती है संसार की। बेहद में चला जाएगा दुख, जिसको हमारे बाबा क्या बोलते हैं कि रो रो नर्क बन जाएगा संसार ही। ऐसे समय पर वी पीपल हैव टू रियली हेल्प सोच पीपल। यस, चलें, क्या पूछना है सर, पूछो। सर जी, ये हम्म। जब भी हम ओके ये ऐसे निवृत्ति, यू कैन ऊपर लीव। लेते हैं, हाँ बोलो। ऐसे ऊपर लेते हैं तभी सांस अंदर लेते जाना है कि ऊपर सांस कभी अंदर लेते जाना है? नहीं, देखो क्या है, जब भी हमारे छाती फूलती है ना, दैट इज ब्रीद इन। हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो हमारे सीना फूल रहा है, दैट इज ऑलवेज ब्रीद इन। और जब नीचे आ रहे हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, छाती हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दैट इज ब्रीद आउट। सीधी बात है। आप मतलब फॉरवर्ड बेंड ऐसे करोगे, ऊपर, ऊपर जाने के समय ऐसे ब्रीद इन, ऐसे नीचे ऊपर जा जा रहे हैं। रहे हैं तभी सांस अंदर लेनी है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और जब सांस छोड़ोगे, जब नीचे आओगे, जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड बेंड में एक्सलेशन में जाओगे, बैकवर्ड बेंड में इनहेलेशन में जाओगे, लेटरल बेंड में आप एक साइड ब्रीद इन करो, एक साइड ब्रीद आउट करो। या ये प्राणायाम में हम जब साइड में लेटरल बेंड में जाते हैं, जो भी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, तो मुझे क्या लगता है, व्हाट आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विथ यू, मुझे क्या लगता है कि जो व्यक्ति डॉक्टरों की दवाइयाँ लेते हैं
काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं ना साइको थेरेपिस्ट के पास जाके इलाज कराते हैं, उसके अलावा अगर ये लोग एक्शन में आएंगे ना और ऐसे प्राणायाम करेंगे, ऐसे आसन करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि उनका डिप्रेशन जो कई सालों तक चलता है ना, कई दिनों में खत्म हो जाएगा। आज देखो कोई भी आया नहीं है, क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो पेशेंट एक दफे से नहीं मानता है वो, और सारे घर वालों को मैंने बोला आप आओ कम से कम, वो उनकी माताजी भी नहीं आई है, कोई भी नहीं आया है। I was expecting I'll totally focus today's session on depression. Nobody has turned up. तो हमने अपना कंटिन्यू रखा है इसको, और कल से हम तत्वास की साधना शुरू करेंगे। और याद मुझे कराना, मैं आपको कल षण्मुखी नंद मुद्रा में, षण्मुखी मुद्रा में कैसे उन तत्वों को यहाँ पर कैसे मतलब करके देखते हैं, कौन से फेज में प्राणायाम के, दैट 3 बार रिपीट सिर्फ कराऊंगा मैं, वो शायद 1 मिनट से भी कम समय का लगता है। रोज आपको दिन में कम से कम 2 बार षण्मुखी नंद मुद्रा में वो तत्वास को देखो, हम सभी साथ में चलेंगे। मैंने भी 2 दिन पहले 3 बार किया था, कल तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं था, तो हम कल से ये सब सीखेंगे। ठीक है संगीता, आपकी प्रैक्टिस चल रही है बराबर? जी चले भाई जी जी। थैंक कुछ यू ना सो कुछ मच। आपको चतराज, अगर आप तत्वास को आप देखोगे ना, जो एक एक तत्वास को हम उसका उसका मतलब चक्रा मेडिटेशन, उसका एक मंत्र होता है, वो भी हम देखो एक एक तत्व लेंगे हम एक साथ में। कल हम सबसे पहले जल ये लेंगे, पृथ्वी तत्व लेंगे कल सबसे पहले जी रूट चक्र मूलाधार पे। ठीक है ठीक है भाई ना? जी। ठीक है ठीक भाई है जी, भाई थैंक जी। यू सो मच। ओके, थैंक यू भाई जी। थैंक यू थैंक यू Thank you, भाई Om जी। Shanti. थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई भाई जी। जी। ओम शांति। थैंक ओम यू भाई जी। शांति ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू।